क्या दोस्तों आपको पता है दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून किस देश ने बनाया है? हाल ही में सुर्खियों में रहा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस राज्य का राज्य पक्षी है? प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 22 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को, यानी कि आज ही है 22 अप्रैल और हम मना रहे हैं वर्ल्ड अर्थ डे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 2020 की थीम, पिछले साल दोस्तों अर्थ डे मनाने के 50 साल पूर्ण हुए और पिछले साल 2020 में यह पृथ्वी दिवस की थीम रखी गई थी जलवायु कार्यवाही, इंग्लिश में बोले तो क्लाइमेट एक्शन। और 20 अप्रैल 2020 को पृथ्वी दिवस के 50 वर्ष पूर्ण हुए, यानी कि अब 2021 में हम 51वां यह वर्ल्ड अर्थ डे मनाने जा रहे हैं। तो पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में। और अमेरिकी सीनेट, इमेज में आप देख सकते हैं, यह है अमेरिकी सीनेट जिसका नाम है गैलोर्ड नेल्सन। गैलोर्ड नेल्सन को पृथ्वी दिवस के जनक के रूप में जाना जाता है। और आखिरकार गैलोर्ड नेल्सन को पृथ्वी दिवस के जनक के रूप में क्यों जाना जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो देखो, गैलोर्ड नेल्सन ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पृथ्वी दिवस की शुरुआत की थी। जी हां, इस महानुभाव ने पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत की थी। नाम मत भूलिएगा, गैलोर्ड नेल्सन। और इनसे भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इस साल 2021 में वर्ल्ड अर्थ डे की थीम क्या रखी गई है? तो यह थीम आप पढ़ सकते हैं। थीम रखी गई है रिस्टोर अवर अर्थ। क्या? रिस्टोर अवर अर्थ, जो अर्थ डे 2021 की थीम है। हिंदी में कहे तो यह पृथ्वी दिवस 2021 की थीम पृथ्वी को पुनर्स्थापित करना रखी गई है। और विश्व पृथ्वी दिवस दुनिया भर के 195 देशों द्वारा मनाया जाता है और प्रति वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस के लिए एक विषय निर्धारित किया जाता है। तो इस साल थीम निर्धारित की गई है रिस्टोर अवर अर्थ। क्या? रिस्टोर अवर अर्थ। तो वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में यह वर्ल्ड अर्थ डे 2021 की थीम एक बार लिख दीजिए क्योंकि आने वाले एग्जामिनेशन में यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मिगेल डियाज कैनेल कहां के नए राष्ट्रपति बने? पहले तो आप इमेज में देखिए, इस महानुभाव जिसका नाम है मिगेल डियाज कैनेल, वो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? क्यूबा देश के, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्यूबा। लेकिन क्यूबा के नए राष्ट्रपति ये महानुभाव बने हैं तो उन्होंने किसका स्थान लिया है, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो, मिगेल डियाज कैनेल ने किसका स्थान लिया है? राउल कास्त्रो का स्थान लेंगे और वे क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव भी बनेंगे, जो देश में सबसे शक्तिशाली पद भी है। यानी कि मिगेल डियाज कैनेल के पास अब दोहरी जिम्मेवारी है, एक नए राष्ट्रपति की जिम्मेवारी और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव की जिम्मेवारी। और यह प्रथम सचिव यानी कि देश में सबसे शक्तिशाली पद भी माना जाता है। और श्री मिगेल डियाज कैनेल 1959 की क्रांति के बाद कास्त्रो उपनाम के बिना क्यूबा का राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति होंगे। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए। और डियाज कैनेल फिदेल कास्त्रो और राउल कास्त्रो के वफादार, कौन? फिदेल कास्त्रो और राउल कास्त्रो के वफादार और उनके आर्थिक मॉडल के समर्थक रहे हैं।
और राउल कास्त्रो वो अब 89 साल के हो गए हैं। तो उन्होंने सोचा है कि अब किसी यंगेस्ट लीडर के हाथ में यह देश की कमान सौंपनी चाहिए और इसीलिए राउल कास्त्रो ने यह कदम उठाया है। राउल कास्त्रो ने पार्टी प्रमुख पद से हटने और नेतृत्व युवा पीढ़ी को सौंपने की घोषणा की थी और डियाज कैनेल राउल कास्त्रो से लगभग 30 वर्ष छोटे हैं, यानी कि वो 59 इयर्स के हैं। और यहां हम बात करते हैं क्यूबा की। तो अब पहले तो मैप में देखिए कि यह है क्यूबा और क्यूबा की कैपिटल का नाम क्या है? हवाना। और क्यूबा के अगल बगल में कौन कौन से देश स्थित है? बहमास, हैती, जमैका, यह तीनों देश, और यह एक द्वीपीय कंट्री है। तो क्यूबा की राजधानी है हवाना, क्यूबा की करेंसी है क्यूबन पेसो और 28 अक्टूबर 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्यूबा की धरती पर कदम रखा और विश्व को एक नए देश से परिचित करवाया था। किसने? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। तीसरा क्वेश्चन, सुर्खियों में रहा नोंग खिल्लेम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हाल ही में सुर्खियों में रहा इस वन्यजीव अभयारण्य का नाम ध्यान से पढ़िए। क्या नाम है? नोंग खिल्लेम वन्यजीव अभयारण्य, और यह मेघालय राज्य में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेघालय। लेकिन मेघालय राज्य का यह नोंग खिल्लेम वन्यजीव अभयारण्य सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि हाल ही में डिस्क फुटेड बेड यानी कि डिस्क फुटेड चमगादड़ की एक नई प्रजाति पाई गई, इसीलिए यह जो वन्यजीव अभयारण्य है वो सुर्खियों में रहा। हाल ही में भारत का पहला बांस के वृक्षों पर रहने और चिपचिपे डिस्क यानी कि चिपचिपे डिस्क मीनिंग पंजों का आंतरिक हिस्सा वाले चमगादड़ को मेघालय के नोंग खिल्लेम वन्यजीव अभयारण्य के पास देखा गया है और यह चमगादड़ की एक नई प्रजाति हाल ही में सामने आई है। तो डिस्क फुट चमगादड़ की बात करें, चमगादड़ की इस प्रजाति का नाम क्या है? यूडिस्कोपस डेंटिकुलस। क्या नाम है? यूडिस्कोपस डेंटिकुलस इस चमगादड़ की प्रजाति का नाम है और इसे बांस के तना के आंतरिक भाग में पाया गया है और यह प्रजाति दक्षिणी चीन, वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार के कुछ इलाकों में पाई जाती है, जो हाल ही में मेघालय में भी पाई गई। लेकिन मेघालय में कहां पर पाई गई? नोंग खिल्लेम वन्यजीव अभयारण्य में। तो यह अभयारण्य की कुछ विशेष बात कर ले। यह अभयारण्य री भोई जिले में लेइलाड गांव के पास स्थित और 29 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो हमें यह बात भी याद रख लेनी है कि मेघालय के री भोई जिले में लेइलाड गांव के पास स्थित है और तकरीबन 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो मेघालय राज्य का एक प्रसिद्ध आकर्षण स्थल भी है। इमेज में आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत यह नेचुरल दृश्य। और मेघालय के अन्य वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो मेघालय में अन्य जो वन्यजीव अभयारण्य है वो इमेज के जरिए आप यहां पढ़ सकते हैं। सीजू वन्यजीव अभयारण्य, क्या? सीजू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नरपुहव वन्यजीव अभयारण्य, नरपुहव वन्यजीव अभयारण्य। तीसरा है बाघमारा पीचर पौधा अभयारण्य, क्या? बाघमारा पीचर पौधा अभयारण्य। और नॉकरेक नेशनल पार्क, जो यहां इमेज में आप देख सकते हैं। तो यदि एग्जामिनेशन में कोई भी इसी तरह का वन्यजीव अभयारण्य या नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है यह चारों किस राज्य में? मेघालय राज्य में। चौथा क्वेश्चन, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम किसने विकसित की है? हाल ही में ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम विकसित की है डीआरडीओ ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डीआरडीओ। इमेज में आप देख सकते हैं जो हाल ही में विकसित किया है डीआरडीओ ने। तो कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि हमारे डीआरडीओ ने ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम विकसित की है, जो कि अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में युद्धरत भारतीय सैनिकों के लिए बहुत उपयोगी है। तो यह बात भी हमें याद रख लेनी है कि अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में युद्धरत भारतीय सैनिकों के लिए यह बहुत ही उपयोगी हो सकती है। लेकिन इस प्रणाली का उपयोग वर्तमान में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों द्वारा भी किया जा सकता है और इस प्रणाली को डीआरडीओ की किस शाखा ने डेवलप किया है? तो यह डेबियल बेंगलुरु ने डेवलप किया है। क्या?
इस प्रणाली को डीआरडीओ की बेंगलुरु स्थित रक्षा, जैव अभियांत्रिकी और इलेक्ट्रोमेडिकल प्रयोगशाला ने विकसित किया है। इमेज में आप ऑफिशियल लोगो को भी देख सकते हैं। और जब भी बात आती है डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ के बारे में मैंने आपको कई बार बताया। यदि आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? डीआरडीओ भवन, नई दिल्ली। और डीआरडीओ का मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। और डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। और यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक आनुषंगिक इकाई के रूप में काम करता है। और डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस भी मनाया। ओके, इतने फैक्ट आपको हमेशा के लिए याद रखने हैं। पांचवा क्वेश्चन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड निम्न में से किस राज्य का राज्य पक्षी है? इमेज में आप देख सकते हैं, IUCN की रेड लिस्ट में अति संकटग्रस्त सूची में यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को रखा गया है। और हाल ही में यह सुर्खियों में रहा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान राज्य का, किस राज्य का? राजस्थान राज्य का राज्य पक्षी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान। लेकिन राजस्थान का यह राज्य पक्षी सुर्खियों में क्यों आया? तो देखो, हाल ही में पाकिस्तान में दक्षिणी पंजाब के चोलिस्तान के एक संरक्षित क्षेत्र में शिकारियों के एक समूह ने दो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। सालों ने बहुत बुरा काम किया है और यह घटना बनी है पाकिस्तान में। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी है, यह हमें याद रख लेना है। इमेज में आप देख सकते हैं मैप में कि यह है राजस्थान और राजस्थान का राज्य पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और हाल ही में 2 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को यहां पाकिस्तान के एक इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई। और भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी माना जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। और यह घास के मैदान की प्रमुख प्रजाति मानी जाती है जो चरागाह पारिस्थितिकी का प्रतिनिधित्व भी करती है। और इसकी अधिकतम आबादी किन किन राज्यों में है? तो 2 राज्यों में, राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है। यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सबसे अधिक आबादी 2 राज्यों में पाई जाती है, राजस्थान और गुजरात में। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक और तीसरा है आंध्र प्रदेश, यहां प्रजाति कम संख्या में पाई जाती है। ओके, छठा क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया है? अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप विकसित किया है रूस देश ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस। दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया? रूस देश ने लॉन्च किया। इमेज में आप देख सकते हैं, रूसी वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील यानी कि बैकाल में बैकाल GVD यानी कि गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर नामक दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है। इमेज में आप देख सकते हैं। और इस टेलीस्कोप का निर्माण वर्ष 2016 में इसलिए शुरू किया गया था ताकि न्यूट्रिनो नामक रहस्यमयी मूलभूत कणों का विस्तार से अध्ययन किया जा सके और उनके संभावित स्रोतों का निर्धारण भी किया जा सके। और बैकाल GVD टेलीस्कोप की बात करें तो यह दक्षिणी ध्रुव में स्थित आइस क्यूब और भूमध्य सागर में स्थित एंटारेस के साथ दुनिया के तीसरे सबसे बड़े न्यूट्रिनो डिटेक्टरों में से एक है जो हाल ही में लॉन्च किया है यह रूस देश के वैज्ञानिकों ने। और बात करते हैं रूस देश की, तो आप मैप में देखिए, यह है रूस। रूस के अगल बगल में कौन कौन से देश स्थित है? मैंने आपको कई बार बताया है कि फिनलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, मंगोलिया और चाइना, इतने देशों से सरहद साझा करता है रूस, जिसकी कैपिटल का नाम है मॉस्को। और रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, रूस के प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन, और रूस की करेंसी है रूसी रूबल, और रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। आगे बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। भारत के आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या है? भारत 2022 में आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। और आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सूर्य का अध्ययन करने हेतु तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो 2022 में यह आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रही है।
तो आदित्य L1 मिशन के लिए समर्थन केंद्र की सुविधा आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंसेज यानी कि एराइज द्वारा दी जाएगी और इसकी शुरुआत अगले वर्ष 2022 में की जानी है। और यहां इमेज में आप देख सकते हैं, यह है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंसेज और यह कहां पर स्थित है, तो याद रखो यह नैनीताल में स्थित है। यहां देख सकते हैं यह तो एराइज विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है जो उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। इमेज में आप देख सकते हैं यह संस्थान। ओके, और आदित्य L1 मिशन के बारे में मैं आपको बताऊं तो यह सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला वैज्ञानिक अभियान है। यह एस्ट्रोसेट के बाद आदित्य L1 इसरो यानी कि हमारी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा अंतरिक्ष आधारित खगोल विज्ञान मिशन है जिसे 2015 में शुरू किया गया था। 8वां क्वेश्चन, डिजिटल भुगतान संभालने के लिए LIC ने किसके साथ साझेदारी की है? LIC ने डिजिटल भुगतान संभालने के लिए पेटीएम के साथ हाल ही में साझेदारी की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है LIC ने साझेदारी की है पेटीएम के साथ। राज्य द्वारा संचालित भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC ने अपने डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए घरेलू भुगतान खिलाड़ी यानी कि पेटीएम की नियुक्ति की है। और जब यहां हम बात करते हैं दोनों के साझेदारी की, तो पहले एक अन्य भुगतान गेटवे के साथ टाई अप करने के बाद देश के सबसे बड़े जीवन बीमाकर्ता ने एक नया सौदा किया है क्योंकि इसके अधिकांश भुगतान डिजिटल मोड में चल रहे हैं। LIC के जो अधिकांश भुगतान है वो डिजिटल मोड में ही चल रहे हैं। और जब दोनों के बीच साझेदारी हुई है तो सबसे पहले बात करते हैं LIC की यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम की। LIC का मुख्यालय कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के मुंबई में। LIC के हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? इमेज में आप देख सकते हैं MR कुमार। और LIC की स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना हुई। LIC का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और साझेदारी किसके साथ की है? पेटीएम के साथ। पेटीएम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अमित नैयर। पेटीएम के संस्थापक का नाम है विजय शेखर शर्मा। और पेटीएम का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। और पेटीएम की स्थापना कब हुई? 2009 में। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किसके साथ रक्षा सहयोग विषय पर एक वेबिनार और प्रदर्शनी का आयोजन किया? इमेज में आप देखिए किस देश के यह नौजवान लगते हैं? वियतनाम के। आपने बिल्कुल सही पहचाना, भारत ने वियतनाम के साथ रक्षा सहयोग विषय पर एक वेबिनार और प्रदर्शनी का आयोजन किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वियतनाम। भारत वियतनाम रक्षा सहयोग विषय पर भारत और वियतनाम के रक्षा मंत्रालयों की एक वेबिनार और प्रदर्शनी शुरू हुई और वेबिनार में 37 कंपनियों ने अपने वर्चुअल पंडाल भी लगाए। और वियतनाम में भारत के राजदूत कौन है? प्रणय वर्मा। इमेज में आप देख सकते हैं तो वियतनाम में भारत के राजदूत प्रणय वर्मा और वियतनाम के रक्षा उद्योग विभाग के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल तरन होंग मिन्ह सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने वेबिनार में हिस्सा लिया। और वेबिनार का आयोजन रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग ने किसके सहयोग से किया है? फिक्की के सहयोग से किया है। तो वेबिनार का आयोजन रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग ने भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ शॉर्ट में बोले तो फिक्की के सहयोग से किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? भारत के रक्षा निर्यात में बढ़ोतरी करना और 2025 तक रक्षा उत्पादों के निर्यात को $5 अरब के स्तर पर पहुंचाना है। और जब यह वेबिनार आयोजित किया है वियतनाम देश के साथ, तो आप मैप में देखें, यह है वियतनाम देश और वियतनाम देश की कैपिटल का नाम क्या है? हनोई। वियतनाम की करेंसी है डोंग। और भारत और वियतनाम के बीच एक सैन्य अभ्यास भी आयोजित किया जाता है जिसका नाम है विम्बेक्स। क्या? विम्बेक्स भारत और वियतनाम की सेनाओं के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। और वियतनाम के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? गुयेन जुआन फुक। क्या? गुयेन जुआन फुक वो वियतनाम के वर्तमान प्रधानमंत्री है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह लिंगराज मंदिर अगस्त 2020 में भी एक बार सुर्खियों में रहा था और आज फिर से सुर्खियों में आया है। यह लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है?
यह ओडिशा राज्य में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा राज्य। लेकिन हाल ही में यह लिंगराज मंदिर सुर्खियों में क्यों आया? तो देखो, हाल ही में लिंगराज मंदिर के 4 सेवादारों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ओडिशा सरकार द्वारा मंदिर में श्रद्धालुओं के सार्वजनिक प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि 4 सेवादार लिंगराज मंदिर के उनकी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद यह ओडिशा सरकार ने कदम उठाया है कि श्रद्धालुओं के सार्वजनिक प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। और अगस्त 2020 में भी यह लिंगराज मंदिर सुर्खियों में आया था, क्योंकि ओडिशा सरकार द्वारा 11वीं शताब्दी के लिंगराज मंदिर को उसकी 350 वर्ष पूर्व वाली संरचनात्मक स्थिति प्रदान करने की घोषणा की गई थी। और लिंगराज मंदिर शिव को समर्पित एक मंदिर है जो ओडिशा के भुवनेश्वर जिले में स्थित सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। और यह मंदिर कलिंग वास्तुकला की सर्वोत्कृष्टता दर्शाता है, यानी कि किस शैली में बना है। कलिंग वास्तुकला का यह उत्कृष्ट नमूना है लिंगराज मंदिर। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम किसने लॉन्च की है? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम हाल ही में लॉन्च की है पीयूष गोयल साहब ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पीयूष गोयल। हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की शुरुआत की। तो इस फंड स्कीम का उद्देश्य क्या है? अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और व्यावसायिकीकरण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। और सरकार ने फंड के लिए 945 करोड़ रुपए के कोष को मंजूरी भी दे दी है, जिसे पूरे भारत में पात्र इंक्यूबेटरों के माध्यम से योग्य स्टार्टअप को बीज वित्त पोषण प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल 2021 से शुरू करते हुए अगले 4 वर्षों में विभाजित किया जाएगा। 12वां क्वेश्चन, देश में कब से 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को कोविड टीके लगाए जाएंगे? एक बहुत ही अच्छी खुशखबर सामने आ रही है कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को कोविड टीके लगाए जाएंगे। लेकिन कब से? 10 दिन बाद 1 मई से टीके लगाए जाएंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 मई। और यह कदम क्यों उठाया गया है? क्योंकि देश में कोविड-19 महामारी का प्रकोप हर दिन बढ़ता जा रहा है। इसी के मद्देनजर टीकाकरण अभियान को और व्यापक बनाए जाने की अपील सरकार ने मान ली है। कई हेल्थ एक्सपर्ट सरकार पर टीकाकरण की उम्र सीमा घटाकर 18 साल करने का दबाव बना रहे थे और आखिरकार सरकार ने 19 अप्रैल को इसका ऐलान कर दिया, यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा कर दी है। और 1 मई से 18 वर्ष की कम आयु के लोगों 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 के टीके लगाए जाएंगे। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस शहर की मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A और 2B को मंजूरी दे दी? हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बेंगलुरु शहर की मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A और 2B को मंजूरी दे दी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बेंगलुरु। बेंगलोर मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A और 2B की बात करें तो इन दोनों परियोजनाओं की लंबाई करीब 58 किलोमीटर है। कितनी? 58 किलोमीटर। और 2A चरण सेंट्रल सिल्क बॉर्डर जंक्शन को KR पुरम से जोड़ेगा और चरण 2B KR पुरम से हेब्बल होते हुए हवाई अड्डे तक जाएगा। और दोनों चरणों के निर्माण की कुल लागत कितनी आने वाली है? 14,788 करोड़ से भी अधिक लागत से यह दोनों चरण पूर्ण किए जाएंगे। और रेल मंत्री कौन है? हमारे श्री पीयूष गोयल साहब, इमेज में आप देख सकते हैं। 14वां क्वेश्चन, दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून किसने बनाया? दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून बनाया है न्यूजीलैंड देश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड देश। न्यूजीलैंड पर्यावरणीय जवाबदेही की मांग करने वाला कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बनने वाला है। और इस कानून को लागू करने का उद्देश्य क्या है? देश के 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के साथ वित्तीय क्षेत्र को जोड़ना है। और जब यह कानून पास किया है न्यूजीलैंड ने, तो न्यूजीलैंड की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जेसिंडा अर्डर्न, इमेज में आप देख सकते हैं। और न्यूजीलैंड की कैपिटल का नाम है वेलिंगटन और न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। 15वां क्वेश्चन,
हाल ही में मोंटे कार्लो 2021 का खिताब किसने जीता? पहले तो आप याद रख लो, मोंटे कार्लो 2021 का खिताब यह एक टेनिस टूर्नामेंट है और यह खिताब हाल ही में जीत लिया है स्टेफानोस सिटसिपास ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्टेफानोस सिटसिपास। इमेज में आप देख सकते हैं। मोंटे कार्लो में आंद्रे रूबलेव के खिलाफ एक निर्दोष प्रदर्शन के बाद स्टेफानोस सिटसिपास ने अपनी पहली एटीपी मास्टर्स 1000 श्रृंखला जीती है और ग्रीक स्टार इस स्तर पर अपने पिछले 2 फाइनल हार गए थे। टोरंटो में राफेल नडाल और मैड्रिड में नोवाक जोकोविच ने उन्हें हराया था। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? रामायण पर पहले ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन हमारे प्रहलाद सिंह पटेल साहब ने किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल। और इस क्वेश्चन का लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है खिमणिया नीता, भाविका भावने, अनिल डाभी, वाला संजय, काल सिंह मावी, परेश लाधवा। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है प्रहलाद सिंह पटेल। और शैलेश मात्रा, दीपिका परमार, जितेंद्र चौधरी, पर्वत बारिया, मनीषा यादव, अश्वानी यादव, पवन लगाद, इन सभी दोस्तों ने भी सही जिक्र किया है प्रहलाद सिंह पटेल। तो कांति दलवाड़ी, फ्रेंसी, चिराग पटेल, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। वेदांत की विशिष्टता द्वैत धारा के मुख्य उद्घोषक कौन थे? कल विथ इमेज मैंने आपको बताया था। तो चलिए सही ऑप्शन चुनिए कि वेदांत की विशिष्टता द्वैत धारा के मुख्य उद्घोषक कौन थे। ओके, सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।